जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो भक्तों, आज की कहानी विशेष रूप से बच्चों के लिए है, अतः उन्हें जरूर सुनाएं। भक्त अगर कोई भी रिश्ता भगवान से एक बार जब बांध लेता है तो उसको निभाने के लिए भक्त आए या ना आए, लेकिन भगवान जरूर आते हैं, क्योंकि ऐसे ही हैं हमारे बिहारी जी। आइए कथा शुरू करते हैं। छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका 6 वर्ष का बालक था जिसका नाम था मोहन। उसके अतिरिक्त उसका कोई नहीं था। वह 2-4 घरों से भिक्षा मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट भर लेती और भगवान का स्मरण करती थी। भीख कई बार पूरी नहीं मिलती थी तो बालक को थोड़ा बहुत खिलाकर स्वयं उपवास रख लेती। यह क्रम चलता रहा। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को यदि शिक्षा न मिले तो यह ठीक बात नहीं है, लेकिन गांव में स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस दूर पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यहाँ पर शिक्षा के लिए ले जाऊंगी। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहाँ के मुख्य अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। वहाँ पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था। ब्राह्मणी को भी अपने पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। अतः मोहन नित्य पढ़ने जाता और सायंकाल के समय वापस घर लौट आता। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता। मार्ग में कुछ दूर जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा तो रात हो गई थी। अंधेरी रात और जंगली जानवरों की आवाज़ों से बालक मोहन भय से थर थर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। किसी प्रकार वह अपने पुत्र को घर ले आई। मोहन ने सरलता से कहा, माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर चाकर आ जाते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा था, तो मेरे लिए भी एक नौकर रख दो। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा कहाँ था कि वह किसी नौकर को रख पाती। माता को रोते देखकर मोहन ने कहा, माँ, तू रो मत, हमारा क्या कोई और नहीं है? अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे? उसका हृदय व्यथा से भर गया। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई, कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन है और वे क्या लगते हैं और कहाँ रहते हैं? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कहा, बेटा, वो तुम्हारे भाई लगते हैं। वो सभी जगह रहते हैं, परंतु आसानी से दिखते नहीं हैं। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं रहते? लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने, गोकुल के गोप ग्वालों ने। बालक को तो अपने गोपाल भाई को जानना था। वह पूछने लगा, माँ, गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े? अपने घर आते हैं या नहीं? तो उसकी माता ने बताया, बेटा, वो तुमसे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर वो उनके पास आ जाते हैं। मोहन ने कहा, माँ, जंगल में आते समय मुझे बहुत डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। वहाँ पुकारूं तो क्या मेरा भाई गोपाल वहाँ पर आएगा? माता ने कहा, अगर तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो वो अवश्य आएगा। मोहन की समझ में इतनी बात आ चुकी थी कि अब अगर वो जंगल में जाएगा और डर लगेगा उसे, तो वो अपनी सच्ची भक्ति से अगर गोपाल को बुलाएगा तो वो अवश्य आएगा। मोहन सोचने लगा कि अब जंगल में मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा और मेरा भाई वहां पर आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुंचा, उसे डर लगा तो उसने पुकारा, गोपाल भाई,
तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। भाई तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ। जो दीन बंधु है, दीनों के पुकारने पर वह कैसे नहीं बोलेंगे। मोहन को बहुत ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा। छोटे भैया तू डर मत, मैं यही हूँ। यह सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा एक बहुत ही सुंदर सा ग्वाल बाल उसके पास आ गया। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक वह पहुंचकर वापस लौट गया। गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय चला गया। घर आकर उसने जब अपनी माता को सारी बातें बताई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, वे मेरे छोटे से भोले से बालक की पुकार पर भी आए थे। ऐसा ही नित्य होने लगा। एक दिन उसके गुरु जी के पिता का श्राद्ध होना था। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट देंगे। गुरुजी सबको कुछ न कुछ लाने को कह रहे थे। अब मोहन सोचने लगा, गुरुजी मैं क्या लाऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का तो पता ही था। उन्होंने कहा, बेटा तुमको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तुम रहने देना। लेकिन मोहन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह लड़के लाएंगे तो मैं क्यों न लाऊं? उसके हट को देखकर गुरुजी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम एक लोटा दूध ले आना बस। घर जाकर मोहन ने माता जी से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा कि माँ, मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध लाने के लिए दे देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माँ ने उसे समझाया, तू ऐसा कर, तू अपने गोपाल भाई से ही मांग लेना, वो अवश्य कोई ना कोई प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारने लगा और जब गोपाल प्रकट हुए तब उन्होंने कहा, गोपाल भैया, आज मेरे गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो तुम ऐसा करो, मुझे एक लोटा दूध लाकर दे दो। गोपाल ने कहा, अरे मैं तो पहले से ही लोटा भर के दूध लेके आया हूँ, तुम ऐसा करो, तुम इसे ले जाओ। यह सुनकर मोहन बहुत प्रसन्न हुआ। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और खवाने में मस्त थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा और कुछ ही देर प्रतीक्षा करने के बाद उसके गुरुजी ने उसे देख लिया और बुलाया। पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर न गया तब वह बोला, गुरुजी मैं यह दूध लाया हूँ। गुरुजी ढेरों चीजें संभालने में व्यस्त थे। मोहन ने जब उन्हें स्मरण दिलाया तो झुंझलाकर बोले, ओहो, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जा रहा है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया हो। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। अब मोहन अपने इस अपमान से थोड़ा बेचैन हो गया। उसका उत्साह चला गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया। फिर वह गिलास में डाला तो गिलास भी भर गया। बाल्टी में डालने लगा तो वह भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया हुआ वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास आया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा वहां सभी लोग आए हुए हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा करो, दूध को एक बड़े पात्र में डाल दो। अब वो बड़ा पात्र भी भर गया, लेकिन लोटा बिल्कुल भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े से बड़े सारे बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी हैरान हुए। उसने कहा, बेटा पहले ये बता, तू दूध लाया कहाँ से है? सरलता से बालक ने कहा, गुरुजी ये तो मेरे गोपाल भैया ने दिया है। गुरुजी औचकित हुए। अरे गोपाल कौन है? तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है। मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं? गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है, वह मुझे रोज वन में मिल जाते हैं। माँ कहती है वह सब जगह रहता है पर दिखता नहीं। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे तभी वह आता है और उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना बाकी शेष नहीं रह गया। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दिया हुआ दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत से भी
बढ़कर था और संसार के किसी पदार्थ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलूंगा आज। क्या तू मुझे गोपाल भैया के दर्शन कराएगा? मोहन ने कहा, हाँ हाँ चलिए, मेरे गोपाल भैया पुकारते ही वहां पे आ जाते हैं। वह वन में पहुंचकर अपने गोपाल भैया को पुकारने लगा। उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, आज तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर तो लग नहीं रहा, फिर मुझे क्यों बुलाते हो? इस पर मोहन ने कहा, गोपाल भैया मेरे गुरुजी भी आपको देखना चाहते हैं, आ जाओ, तुम जल्दी आ जाओ। जब मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है? अब वो गुरुजी को कहाँ दिखने वाले थे। गुरुजी कहने लगे, मोहन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मुझे कुछ प्रकाश मात्र कुछ दिख रहा है। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम मेरे गुरुजी को क्यों दिखाई नहीं देते? तो उसके उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम्हारा स्वभाव सरल है, तुम्हारा विश्वास अटल है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुजी को जो प्रकाश दिख गया उसके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय भी गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए और भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर गए और वहां पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता की नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और माता को भी अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी। गुरुदेव यह सब देखकर धन्य हो गए। तो ये थी आज की हमारी कथा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही